नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में भारतीय खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद शामी, हर्षित राणा और अक्षर पटेल का आया तूफान, जिसके आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज हो गए पूरी तरह से परेशान, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 228 रन ही बना पाया। फिर उसके बाद गिल, राहुल का तूफान आया, जिसके चलते भारत ने बांग्लादेश की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया। तो क्या है दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल के नाबाद 101 रनों के विस्फोटक पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तंजिद हसन और सौम्या सरकार मैदान में आते हैं। लेकिन इनका शुरुआत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मोहम्मद शामी के पहले ही ओवर में सौम्या सरकार पीछे कैच थमा देते हैं और 0 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह बांग्लादेश की टीम को पहले ही ओवर में मात्र 1 रन के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर हसन का साथ देने नाजमुल हुसैन संतो आते हैं और ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और आते ही हर्षित राणा के ओवर में किंग कोहली के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह बांग्लादेश की टीम को मात्र 2 रन पर ही दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर तंजिद हसन का साथ देने मेहंदी हसन मिराज मैदान में आते हैं और दोनों ने मिलकर 24 रनों की पार्टनरशिप की तभी मेहंदी हसन मिराज 5 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह बांग्लादेश की टीम को 26 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर तंजिद हसन का साथ देने तौहीद हृदय मैदान में आते हैं और दूसरी तरफ तंजिद हसन रन गति को बढ़ाने के चक्कर में अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और 25 रनों के निजी स्कोर पर पीछे कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह बांग्लादेश की टीम को 35 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में मुशफिकुर रहीम आते हैं और आते ही कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से बांग्लादेश की टीम को 35 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग जाता है और इधर अक्षर पटेल अपने हैट्रिक पर पहुंच जाते हैं। फिर मैदान में जाकिर अली आते हैं और आते ही अक्षर पटेल के हैट्रिक का शिकार हो जाते हैं कि तभी कप्तान रोहित शर्मा के हाथों से कैच छूट जाता है। इस तरह अक्षर पटेल हैट्रिक लेने से चूक जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालकर खेल रहे थे और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। इस तरह बांग्लादेश ड्रिंक ब्रेक तक 15 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना चुकी थी। फिर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कुलदीप यादव के ओवर में हार्दिक ने कैच छोड़ा। उधर जाकिर आली और तौहीद हृदय पारी को अभू ही बचा कर खेल रहे थे और टीम के रन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद जाकिर अली ने 3 चौकों के मदद से अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। तो वही दूसरे तरफ तौहीद हृदय ने भी 3 चौकों के मदद से अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को तेज करते हैं और अपने पार्टनरशिप को 100 रनों के पार पहुंचा और इस तरह से 41 ओवर में टीम के स्कोर को 175 रनों के पार पहुंचाया। फिर रन गति को और तेज करने के चक्कर में जाकिर अली ने 68 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और किंग कोहली के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह बांग्लादेश को 189 रनों के स्कोर पर 6वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन जाकिर और हृदय ने तब तक 154 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। फिर मैदान में हृदय का साथ देने रिशाद हुसैन आते हैं। आते ही ताबकतोड़ अंदाज में 2 छक्का और 1 चौका लगाकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचते हैं। लेकिन 18 रनों के निजी स्कोर पर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से बांग्लादेश को 214 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में तंजिम हसन साकिब आते हैं और आते ही मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से बांग्लादेश को 215 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में हृदय का साथ देने तस्कीन अहमद आते हैं और दूसरी तरफ तौहीद हृदय क्रैम्प आने के बावजूद भी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के खिलाफ अपने कैरियर का पहला शतक जड़ देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे एंड पर तस्कीन अहमद मोहम्मद शामी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से बांग्लादेश को 228 रनों के स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में मुस्तफिजुर रहमान आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तौहीद हृदय हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से बांग्लादेश की पूरी टीम 228 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा तौहीद हृदय ने 100 रनों की पारी खेली तो वही जाकिर अली ने 68 रनों की पारी खेली
और भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा मोहम्मद शामी ने 5 विकेट चटकाए तो वही हर्षित राणा ने 3 विकेट और अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए। इस तरह से बांग्लादेश की पूरी टीम 228 रनों पर ही सिमट गई। अब 229 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान में आते हैं और खतरनाक तरीके से पारी की शुरुआत करते हैं और मात्र 8 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन रन गति को और तेज करने के चक्कर में 41 रनों के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा तस्कीन अहमद का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 69 रनों के स्कोर पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। फिर शुभमन गिल का साथ देने मैदान में किंग कोहली आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया कि तभी रन गति को तेज करने के चक्कर में 22 रनों के निजी स्कोर पर किंग कोहली कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 112 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर शुभमन गिल का साथ देने मैदान में श्रेयस अय्यर आते हैं और शुभमन गिल के साथ मिलकर 21 रनों की साझेदारी करते हैं। फिर उसके बाद 15 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 133 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग जाता है। फिर गिल का साथ देने मैदान में अक्षर पटेल आते हैं और ये कुछ खास नहीं कर पाते हैं और मात्र 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 144 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर गिल का साथ देने मैदान में केएल राहुल आते हैं और दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और पहले तो टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर शुभमन गिल खतरनाक अंदाज में अपने शतक को पूरा करते हैं तो वही दूसरी तरफ केएल राहुल भी 41 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारतीय टीम को मैच में जीत दिला देते हैं। इस तरह से भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम को 6 विकेट से बुरी तरह से हरा देती है और चैंपियन ट्रॉफी का आगाज जीत के साथ करती है। तो दोस्तों, गिल के शतक पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।